हेलो एवरीवन, मैं सौरभ सिंह आप सभी लोगों का सर्वज्ञ एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को देखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन हम देख रहे थे, जिसमें कि आज का हमारा क्वेश्चन क्या है देखिएगा। क्वेश्चन कहता है कि 6000 रुपए की धनराशि किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 7200 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर 1.5 गुना कर दी जाए तो समान समय के लिए मिश्रधन ज्ञात करें। क्लियर? तो बहुत ही आसान सा सवाल है ये। इस सवाल में कुछ नहीं करना है हमें। तो सबसे पहले हम बेसिक मेथड देखते हैं, बेसिक मेथड क्या कहता है, उसके बाद हम आपको बताएंगे ट्रिक। ट्रिक क्या है, बेसिक मेथड से ही ट्रिक निकलती है। तो देखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है साधारण ब्याज का, SI इक्वल टू होता है PRT/100, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, तो हमारे पास P कितना है, 6000 रुपए है, 6000 है। क्लियर? हमारे पास रेट कितना है, रेट हमें नहीं पता है, रेट ही तो निकाल रहे हैं हम। रेट नहीं पता, समय कितना है 4 साल। ठीक, 100। क्लियर? और हमारे पास SI कितना है, हमें पता होता है कि जो मिश्र धन होता है क्या होता है, मिश्र धन होता है हमारा किसके बराबर होता है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज, प्लस साधारण ब्याज। क्लियर? इसे हम इंग्लिश में लिखते हैं अमाउंट। अमाउंट क्या होगा हमारा, मूलधन यानी प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर? तो हमारे पास मिश्र धन दिया हुआ है 7200 रुपये हो जाता है। ठीक है, धनराशि 7200 हो जाता है अमाउंट, प्रिंसिपल हमें पता है 6000। ठीक, तो हम SI निकाल लेंगे, कितना होगा साधारण ब्याज, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो SI की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 1200 आ जाएगी। क्लियर? तो SI हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, 1200 हुआ। क्लियर? 2 शून्य से 2 शून्य कटा, 1 शून्य से 1 शून्य काट दिया। ठीक, और 6 दूनी 12 काट दिए, 4 पाँचे 20 काट दिए। तो R की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 5%। ठीक, अब कहता है 1.5 गुना कर देते हैं R को। तो 5 का 1.5 गुना कितना होगा, 5 का 1.5 गुना होगा 7.5। कितना होगा, 7.5। 5 का 1.5 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 पाँचे 75। 7.5% अगर इंटरेस्ट हो जाता है तो क्या होगा, बस यही वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देना। हमें क्या करना है, 6000 गुणे 1.5, 7.5 गुणे 4 बटा के 100। क्लियर? इसमें कुछ करना ही नहीं था। तो 4.5 गुणे 13, ये 6, 1800। कितना हो गया, 1800 हमारा आया सिंपल इंटरेस्ट। तो पूछा क्या है, मिश्र धन पूछा है। तो सिंपल इंटरेस्ट आने के बाद, साधारण ब्याज आने के बाद 6000 में 1800 जोड़ देंगे तो हमारा 7800 क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। क्लियर? ये रहा आपका बेसिक मेथड। क्या ये बेसिक मेथड। तो हम इसको ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे। 4 वर्ष में 7200 हो जाता है, यानी कि 1200 रुपया 4 साल में हो रहा है। 1200 रुपए इंटरेस्ट 4 साल में हो रहा है। हमें पता होना चाहिए कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है हर साल समान होता है। क्या होता है, हर साल समान रूप से हर साल सिंपल इंटरेस्ट लगता है। ठीक, तो हमें पता है कि जब हर साल समान रूप से लगेगा तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना हो रहा है, सीधे सीधे 1.5 गुना हो रहा है। ठीक, इंटरेस्ट जब 1.5 गुना हो रहा है, क्या ब्याज जब 1.5 गुना हो रहा है, तो हमारा पता है कि जो साधारण ब्याज होगा वो भी 1.5 गुना हो जाएगा। तो सीधे सीधे हम 1200 का 1.5 गुना निकाल देंगे तो हमारे पास 1800 आ जाएगा। क्लियर? समझ में आया, नहीं समझ में आया? देखिए, साधारण ब्याज और जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, दोनों में क्या अंतर होता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। साधारण ब्याज क्या होता है, हर साल समान होता है, हर साल आपका समान होगा, उसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे 1200 रुपए आपका ब्याज है, 1200 रुपए आपका ब्याज है 4 साल के लिए, तो वो एक साल का 300 300 300 300, अगले भी 5वां साल भी जाएगा 300 ही होगा। ठीक, लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो क्या करता है कि ब्याज पर भी ब्याज देता है। पहले साल आपको 300 मिला तो दूसरे साल आपको मूलधन पे ब्याज 300 मिलेगा, फिर वो 300 है उस पर भी ब्याज देगा। क्लियर? तो दोनों तरफ से आपको ब्याज देता है कंपाउंड इंटरेस्ट, लेकिन साधारण ब्याज क्या करता है, दोनों तरफ से ब्याज नहीं देता, सिर्फ वह मूलधन पे ब्याज देता है और वो हमेशा हर साल बराबर होता है। तो जब हमें पता है कि मूलधन साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है, तो हमारा साधारण ब्याज है कितना, 7200 है मूलधन, और 6000 हमारा, सॉरी 7200 मिश्र धन है, 6000 मूलधन है।
तो हम साधारण ब्याज निकाल लेंगे, 1200 हमारा साधारण ब्याज आएगा, और साधारण ब्याज ही हमारा बढ़ा है, ब्याज ही बढ़ रहा है हमारा, 1.5 गुना हो रहा है, तो हम सीधे 1.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधे हमारा 1800 आ जाएगा, और हम मूलधन में 6000 में 1200 को जोड़ देंगे, अरे सॉरी 1800 को जोड़ देंगे, तो 7800 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।